Morning everyone. Class 12, subject business study. Okay. Chapter 3, business environment. In a previous video, discuss the topic dimension of business environment. Okay. Dimension of business environment. Dimension of business environment is classified in following points. First is economic environment. Point number 2 is सोशल एनवायरनमेंट ने डिस्कस करते लास्ट क्लास में देखिए स्क्रीन पे डायमेंशंस ऑफ बीई बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशंस ऑफ बीई इसमें क्या था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखिए फर्स्ट क्या था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ओके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सेकंड था हमारा सोशल एनवायरनमेंट ओके फिर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट राइट फिर नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल environment okay economic environment social environment technological environment political environment and last one is a legal environment point number 5 is a legal environment right everyone so हमने in the previous class discuss किया dimension of environment is that clear so today topic is a concept of demonetization okay concept of demonetization in November 2016 government of India issued a wide circular with the help of RBI right issue a term demonetization समझिए नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई की सहायता से एक सर्कुलर इशू किया और इस सर्कुलर के रिगार्डिंग उन्होंने ये इशू किया कि जो पुरानी करेंसीज हैं उन करेंसीज को विड्रॉल किया जाएगा और उनके एवज में न्यू करेंसी को इशू किया जाएगा देखिए जाएगा न्यू करेंसी को मार्केट में इशू किया जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया आरबीआई की हेल्प से एक वाइड सर्कुलर इशू किया ओके अब देखते हैं इट रेफर टू द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट of its status as legal tender के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया एज अ स्टेटस इशू किया इट अकर्स whenever there is a change of नेशनल करेंसी एक स्टेटमेंट प्लस सर्कुलर के जरिए गवर्नमेंट ने क्या किया नेशनल करेंसी में चेंज करने का डिसीजन लिया राइट एवरीवन फिर द करंट फॉर्म ऑफ मनी is pulled from circulation and retired, often to be replaced with new notes or coins. गवर्नमेंट ने क्या किया सर्कुलर इशू करके ओल्ड करेंसी को रिटायर्ड किया रिप्लेस किया इससे न्यू नोट्स और कोइंस से राइट ये कब हुआ था ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन के केस में उस टाइम पे कॉमन पब्लिक को बहुत ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी क्यों फ्लो ऑफ मनी इमीडिएटली रुक गया था राइट सो इसलिए क्या हुआ नई करेंसी मार्केट में थी नहीं और पुरानी करेंसी को हमें बैंक्स में डिपॉजिट कराना पड़ रहा था एक्सचेंज के केस में अब देखते हैं कि हम उस केस में डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा राइट उस केस में या उस टाइम पीरियड पे हमारी कंट्री की जीडीपी पे कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी पे कंपनी के बिजनेस क्राइटेरिया पे इंडस्ट्रीज पे किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ा वो हम फ्यू पॉइंट्स के जरिए आपके साथ डिस्कस करेंगे ओके इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन राइट इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन पॉइंट नंबर फर्स्ट है देखिए बेटा
इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन पे फर्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑन पैरेलल इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन पैरेलल इकोनॉमी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया इन दिस केस में, उन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ 500 और 1000 नोट्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेम न्यू करेंसी। उन्होंने क्या किया, 500 और 1000 के नोट्स को रिप्लेस किया, ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 की न्यू करेंसी इशू की, ओके एवरीवन। सो डिमोनेटाइजेशन कैन टेम्परेरी स्टेबलाइज सर्कुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ काउंटरफिट करेंसी। इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई, इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई। अब आप देखिए डिमोनेटाइजेशन के केस में इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई पे क्या, इमीडिएटली मनी का सप्लाई रुक गया था। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास, कॉमन मैन के पास न्यू करेंसी अवेलेबल नहीं थी, उसे ओल्ड करेंसी 500 और 1000 के नोट डिपॉजिट कराने पड़ रहे थे, राइट। सो उस केसेस में उसके पास न्यू करेंसीज की शॉर्टेज थी, तो इमीडिएटली क्या हुआ, मनी और सप्लाई रुक गया था। अब इसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए इम्पैक्ट ऑन डिमांड। उस केस में इम्पैक्ट ऑन डिमांड पे क्या फर्क पड़ा, तो आम जनता ने कंज्यूमर गुड्स एक लिमिट से ज़्यादा परचेज किया। क्या किया, आम जनता ने कंज्यूमर गुड्स को एक लिमिट से ज़्यादा परचेज किया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि आने वाले टाइम पे हमें और भी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा। रियल एस्टेट का बिजनेस सडन ठप हो गया, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू कर दी थी कि आप अगर 1 लाख से 2 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो RTGS, NEFT या चेक रीडिंग के जरिए ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। कैश के लेन देन में ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, ओके। लग्जरी गोल्ड, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर डायरेक्टली क्या हुआ, सडन फॉल में चला गया। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से टू व्हीलर है, कार्स है, राइट, उनकी सेल सडन गिर गई थी। क्यों? क्योंकि फंड ऑफ मनी या फ्लो ऑफ मनी इमीडिएटली रुक गया था इन आ डिमोनेटाइजेशन पीरियड। इम्पैक्ट ऑन GDP, देखिए जैसे ही सडन गवर्नमेंट ने नवंबर 2016 में, जैसे ही गवर्नमेंट ने नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन का सर्कुलर इशू किया, सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की GDP क्या होगी, धड़ाम देने से नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि उस डिसीजन से शेयर मार्केट धड़ाम देने से नीचे गिर गया, रुपीज़ का वैल्यू करेंसी के कंपैरिजन में कम हो गया, उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, राइट। सो लोगों ने क्या कर दिया, उस पैसे को सेव करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स जो उनके पास है अभी, उनके पास जो करेंसी अवेलेबल थी, मतलब जिनको एक्सचेंज नहीं कराना था, उन नोट्स को उन्होंने रिजर्व रख लिया, प्लस 500 और 1000 के नोट को एक्सचेंज के रूप में उन्होंने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। इस केस में डिमोनेटाइजेशन के केस में तो सडनली इससे GDP पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, राइट। और इससे क्या हुआ, नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस। तो अगेन एंड अगेन क्या हुआ, इससे स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस, जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, उनकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इन अ डिमोनेटाइजेशन पीरियड। क्लियर है यहाँ तक सभी को बेटा, यस या नो, क्लियर है। सो हमने अभी क्या देखा था आपके साथ, कंसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा डिमोनेटाइजेशन का, राइट। उसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे स्क्रीन पे, ओके। तो ये टॉपिक्स आपका फिनिश हो रहा है, ओके एवरीवन, क्लियर। आपको इस यूनिट्स के नोट सेंड कर दिए PDF फॉर्मेट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ओके। सो बेटा ये टॉपिक